दोस्तों, आप सब कैसे हो। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। फिर से एक रस भरी कहानी में। आज की कहानी बहुत ही खतरनाक है। जो कहानी सुनते ही शरीर का हर पार्ट खड़ा होने लगेगा। इस कहानी में बहुत मजा आने वाला है, अंत तक जरूर सुनिए। मैंने अपनी अलमारी से वह लाल वाली महक की शीशी निकाली जो कभी कभार मेरे पति इस्तेमाल करते थे। मेरे पति का नाम संदीप था। मेरे पति जब यह महक लगाते थे, रात में मेरी रूह कांप जाती थी। उनका स्पर्श इतना कोमल था कि मैं सारी रात उनके सपनों में खो जाती थी। एक दिन क्या हुआ, मैं किचन में चली गई। मैंने दालचीनी वाला चाय बनाया और उसमें एक खास जड़ी मिला दी ताकि संदीप को थोड़ी ज्यादा ताकत मिल सके। ऐसा करते करते रात के दिन के 11 बज चुके थे। फिर मैंने जल्दी से चाय का कप उठाया और संदीप के बेडरूम में चली गई। लेकिन संदीप तो दूसरे शहर में बिजनेस ट्रिप पर थे, तो मैंने सोचा कि अब तो अरमान ही है जो मेरा इंतजार कर रहा होगा। अरमान बड़े बेसब्री से मेरा इंतजार कर रहे थे। जैसे ही मैं अंदर आई, अरमान उठकर खड़े हो गए और मुझे घूरने लगे। जब वह कुछ नहीं बोले तो मैंने ही पूछ लिया, ऐसे क्या देख रहे हो, बोलो ना, मैं कैसी लग रही हूँ आज। अरमान ने हकलाते हुए कहा, आज तो मन कर रहा है कि आपको अब भी अपनी बाहों में ले लूँ। मैंने हंसते हुए उसे चाय का कप थमा दिया और कहा, मुझे बाहों में लेने की जरूरत नहीं है, बस तुम यह पी लो। अरमान ने झट से कप लिया और गाउंटा में चाय खत्म कर दिया। चाय पीते ही कुछ ही मिनट बाद उसने मेरी कलाई पकड़ ली और अपनी तरफ धीरे से खींच लिया। उसके बाद अपनी वो नज़रें मेरी आंखों पर जमा दी। बाप रे, क्या क्या बताएं दोस्तों। अरमान ने कैसे कैसे मेरी सारी भावनाओं को हिला दिया। अगर आपको भी पूरी डिटेल जाननी है तो पहले कहानी को लाइक करें। प्लीज़ लाइक कर दो ना, प्लीज़ सब्सक्राइब भी। तो चलिए आपको जल्दी से शुरू से कहानी सुनाती हूँ। मेरा नाम मीरा है। मेरी उम्र 31 साल है, लेकिन मैं अभी भी बिल्कुल जवान लगती हूँ। किसी भी लड़के को एक नज़र में अपनी ओर खींच लूँ, दिल तो हमेशा 20 का ही रहता है। जब मैं साड़ी पहनती हूँ तो जैसे सब कुछ आकर्षक लगता है। मेरी चमकती त्वचा पर जब रोशनी पड़ती है तो लगता है मानो मैं कोई परी हूँ। अब बात करते हैं मेरे 25 साल के देवर की, जो अब मेरा हो चुका है। उसकी मासूमियत और जोश ने मेरे अंदर ज्वाला जगा दी है। जब वह मेरी तरफ देखता है तो उसकी आंखों में वह चाहत साफ छलकती है, जैसे वह किसी मीठे सपने को जी रहा हो। कभी वह मुझसे कहता है, भाभी आज आप तो दिल चुराने वाली लग रही हो। इसीलिए मेरे पति कभी कभी काम से जल्दी आकर मुझे चुपके से गले लगा लेते हैं। हम शहर में रहते हैं क्योंकि मेरे पति कंपनी में उच्च पद पर काम करते हैं। मेरी 5 साल की एक बेटी भी है, इसलिए मेरी काया भी अब और आकर्षक हो गई है। पति को अपना कर्तव्य समझकर रोज उनकी देखभाल करती थी। भले ही हमारी शादी को 7 साल हो चुके थे, लेकिन मेरे पति अभी तक मुझे बहुत प्यार से संभालते थे। अच्छा से मेरा मतलब है हर अंग को छू छू कर प्यार करते थे। वैसे आमतौर पर उनका तरीका ही ऐसा था, लेकिन मैं हमेशा साफ सफाई रखती थी और कभी कभार महक भी लगा लिया करती थी। दोस्तों, आपको मेरे से बात करना है तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और हाँ दोस्तों, जो सब्सक्राइब करेगा उसे मैं अपना नंबर भेज दूंगा, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। पिछले महीने कुछ ऐसा हुआ जिसका हमें कभी अंदाजा भी नहीं था। शाम को मेरे पति संदीप घर लौट रहे थे। उनके ऑफिस की एक महत्वपूर्ण बैठक थी, इसीलिए सबने उन्हें बहुत व्यस्त रखा था और वह कार से घर आ रहे थे। आते वक्त उनकी कार का टायर फट गया। इस हादसे में उनकी कमर में चोट लग गई और डॉक्टर ने कहा कि ठीक होने में कम से कम 8 से 9 महीने लगेंगे। यह सुनकर मेरा दिल टूट गया। संदीप का दर्द भले ही शारीरिक था, लेकिन मेरे मन में एक गहरी बेचैनी भर आई। जब मैंने उन्हें अस्पताल में देखा, उनकी आंखों में पीड़ा साफ दिख रही थी। मैंने तुरंत उनके पास जाकर उनका हाथ थाम लिया। इसी वजह से मेरी नंद और मेरा देवर उन्हें देखभाल के लिए आए थे। मेरे ससुर जी और सास तो वापस चले गए, लेकिन संदीप ने देवर जी को यहाँ रुकने को कहा क्योंकि वह ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे। मुझे ही बाजार से सामान लाना और बाहर के काम करने पड़ते थे। मैं मान गई और बहुत खुश हो गई। देवर जी मेरे कद तक ही आते थे, बॉडी भी मजबूत थी और रंग भी साफ था। वह ज्यादा शरारती किस्म का लड़का नहीं लग रहा था और मैं भी खुश थी कि कोई तो आया जो मेरी मदद कर सके। आज वह मुझसे थोड़ा थोड़ा संकोच कर रहा था क्योंकि वह शादी के बाद पहली बार मेरे साथ इतने पास था। रात को जब मैं संदीप को दवा दे रही थी, तब मेरा देवर भी हमारे पास बैठा था और फिर अपने कमरे में जाकर समय पर सो गया था। संदीप के चेहरे पर थोड़ी राहत की लकीर थी, लेकिन वह अभी भी दर्द में था। तभी मेरी सारी भावनाएं बाहर निकल आई।
मैंने संदीप के पास बैठकर कहा, वह भी क्या दिन थे जब आप रोज मुझे छूते और अपनी गर्माहट से भर देते थे। संदीप यह सुनकर हल्के से हंसने लगे। क्या हो गया मेरी जान, आज तो पूरी रोमांचित लग रही हो। मैंने कहा, नहीं जी, आपको तो मजाक सूझ रहा है और इधर मेरी हालत खराब है। सच बताऊं तो इसने मेरा बुरा हाल कर रखा है। मेरे पति बोले, मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ मीरा, मेरा भी बहुत मन करता है, लेकिन क्या करूँ, मैं तो ठीक से हिल भी नहीं सकता। बस थोड़े दिन और सब्र कर लो, फिर देखना मैं इस तुम्हारे फूल का क्या हाल करता हूँ। तभी मैंने कहा, थोड़े दिन नहीं, पूरे 9 महीने बाकी हैं ठीक होने में, और मेरा तो 1 महीने में ही यह हाल हो गया। पता नहीं आगे के दिन कैसे बितूं। मेरे पति मेरी उदासी मिटाने के लिए बोले, चलो वह नहीं तो कम से कम चाय ही पिला दो, डॉक्टर ने भी कहा है। तभी मैंने हंसते हुए कहा, आपके नसीब में तो वह भी नहीं है क्योंकि आपकी बिटिया ने पी लिया है। हम दोनों जोर जोर से हंसने लगे। मेरे पति मुझे खुश रखने की पूरी कोशिश करते थे, लेकिन मैं क्या करूं, सब बेकार था। थोड़ी देर बाद संदीप सो गया क्योंकि उनकी दवाइयों में नींद की गोलियां भी थी, लेकिन मुझे नींद कहाँ आ रही थी। इसीलिए मैं खड़ी होकर देवर जी को देखने चली गई कि वह सोया है या नहीं, लेकिन वह अब पीवी तक जाग रहा था और मोबाइल देख रहा था। मैंने उसके कमरे में जाकर कहा, हुआ अरमान, दिन के 12 बज चुके हैं और तुम अभी तक नहीं सोए। लगता है तुम्हारे मन नहीं लग रहा है। वह उठकर बैठ गया और बोला, नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है, बस यूं ही फ़ोन देखते देर हो गई। फिर उसने पूछा, भाभी आप भी तो नहीं सोई। मैंने कहा, मुझे तो आजकल नींद ही नहीं आती। अरमान ने पूछा, क्यों, क्या बात हो गई। मैंने हंसते हुए कहा, नहीं वो मैं तुम्हें नहीं बता सकती, जब तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। मेरे मुंह से ऐसा सुनते ही अरमान ने अपनी नज़रें नीचे कर ली और अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगा। तभी मैंने कहा, अरे तुम तो इतनी सी बात पर शर्मा गए। अच्छा बताओ, अभी तक कोई लड़की पसंद की है या नहीं। अरमान कुछ नहीं बोला, उसे अभी भी संकोच था। तभी मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, अरे पागल, अपनी भाभी से इतना मत सामो। वह धीरे से बोला, भाभी सच बताऊं तो ऐसी बातें मैंने अभी तक अपने दोस्तों से भी नहीं की हैं। मैंने कहा, अच्छा, तुम मुझे अपना दोस्त ही समझ लो ना, क्योंकि मुझे ऐसी बातें करने में बहुत मजा आता है। अरमान ने कहा, हम भाभी, एक थी, लेकिन उसने मेरे से बातें बंद कर दी हैं। मैंने पूछा, तुमने उसकी जुदाई तो कर दी होगी ना। अरमान बोला, नहीं भाभी, सच बताऊं तो मैंने उसे ठीक से छुआ भी नहीं था। मैंने मुंह बनाते हुए कहा, तुम तो बड़े सीधे हो। चलो कोई बात नहीं, अब तुम मेरे पास आ गए हो तो मैं तुम्हें अपना प्यार देकर जवान कर दूंगी। मैं बातें करते करते अरमान के कमरे में ही गई थी। सुबह जब मेरी आंखें खुली तो अरमान बेड पर बैठा हुआ मुझे ही देख रहा था। मेरे उठते ही अरमान ने मुझे गुड मॉर्निंग बोला। जब मैंने पूछा, क्या देख रहे हो, तो वह बोला, भाभी आप सच में बहुत आकर्षक हो। वह हम मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा, तब तुम सुबह सुबह आकर्षण का मजा ले रहे हो और रात को तो बड़े शर्मा रहे थे। वो मुस्कुरा के पूछने लगा, भाभी आप बुरा ना मानो तो एक बात पूछ सकता हूँ। मैंने कहा, अरे पागल, मैं क्यों बुरा मानूंगी, पूछो क्या पूछना है। उसने मुझसे कहने लगा, भाभी सच सच बताना, आप जो 3 किलो की ये टाइलिंग लिए घूमती हो, आपको भारी नहीं लगता क्या। उसकी अब बात सुनकर मेरी हंसी छूट गई। इसके बाद अरमान मुझसे काफ़ी खुल गया था और अब वह मुझसे ज़्यादा शर्म नहीं करता था। इससे मैं भी बहुत खुश थी क्योंकि अब मेरा भी समय अच्छे से बीतने लगा था। अरमान को आए हुए 20 दिन बीत चुके थे और वह मुझसे काफ़ी खुल मिला गया था। वो बाहर के सारे काम कर देता, बाजार से सामान ले आता और अपने भैया को भी सहारा देता। मेरी तो बहुत सेवा करने लगा था। शाम को मेरा सिर भी दबा देता और कभी कभी मेरे शरीर को भी आराम देता। लेकिन मेरी चाहत दिनों दिन बढ़ रही थी और मेरे पति की हालत अब भी वैसी ही थी। अब सब कुछ मेरी बर्दाश्त के बाहर हो चुका था। मैंने सोचा कि अब तो अरमान ही है जो मेरी मदद कर सकता है। वैसे मेरे मोहल्ले में भी 3 लड़के रहते थे जो कॉलेज जाते थे। वे भी मुझे देखते थे। जब भी मैं छत पर कपड़े सुखाने जाती तो वे मुझे ही देखते और पहले तो मैंने सोचा कि उनमें से एक को सहारा ले लूं ताकि कुछ दिन काम चल जाए। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं इस घर की इज्जत हूं और कल को पता नहीं है मुझे या मेरे पति को बदनाम कर दें। इसीलिए मैंने उन्हें अनदेखा किया। लेकिन अरमान तो घर का ही है, इसीलिए मैंने तय कर लिया कि वही मेरी मदद करेगा। आज मैंने पक्का फैसला कर